सुबह सुबह चीकू तोता आईने के सामने ऐनक लगाए अपने पंख संवार रहा था। चीकू जी, क्या बात है, आजकल आप बहुत बन संवर कर जाते हैं दाना लेने। नहीं नहीं चिंकी, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकल जाता है। दूसरी ओर कबूतरी अपने घोंसले में अंडों पर बैठी थी। अरे बबली, तुम तो बैठी बैठी बहुत मोटी हो रही हो। थोड़ा बाहर भी घूम आया करो, ऐसे बैठी बैठी तुम हाथी जैसी मोटी हो जाओगी। अरे बंटी जी, क्या करूं, अंडों पर भी तो बैठना है। अगर मैं गई तो हमारे अंडे खराब हो जाएंगे। वहीं कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले की सफाई कर रही थी। दूर एक शाख पर बिजली का भी बैठी अपनी दूरबीन से सभी पक्षियों पर नजर रख रही थी। बादल जी, देख रहे हो इनकी खुशियाँ? वो देखो, मोटी चोंच वाला कैसे पर लहरा रहा है जैसे कोई शहजादा हो। और वो गंदी आंखों वाला कबूतर अपनी पत्नी का दीवाना है। अब मैं ऐसा धमाका करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। बिजली, बस कर जाओ। पिछली बार भी तुमने कहा था कि उल्लू को रात को नजर नहीं आता। पता है ना, उसने दिन में मेरी कितनी पिटाई कर दी थी। अरे चुप रहो बुज़दिल, अब देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी उड़ती है और चिंकी तोती के पास जाती है, जो अकेली बैठी लाल मिर्च खा रही थी। हाय हाय चिंकी बहन, तुम यहाँ बैठी ये कड़वी मिर्चें खा रही हो और वहाँ तुम्हारा पति किसी और के साथ मीठे मीठे बोल बोल रहा है। क्या क्या मतलब? चीकू तो कह रहा था कि वो दाना लेने जा रहा है। हाँ तोती, दाना लेने ही गया होगा, लेकिन किसी लाल तोती के साथ। मैंने खुद देखा है अपनी इन सुंदर आँखों से। वो तो उस लाल तोती को अमरूद तोड़ तोड़ कर दे रहा था और कह रहा था कि उस लाल तोती की चोंच बहुत सुंदर है। अच्छा, तो मैं भी कहूँ, आजकल चीकू जी सुबह सुबह क्यों तैयार होकर जाते हैं? मुझे यहाँ कड़वी मिर्चें खिलाकर खुद मीठे मीठे अमरूद खा रहे हैं। आज आने दो इसे घर। इसके सारे पंख ना नोच लिए तो मेरा नाम भी चिंकी नहीं। बिजली का भी मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। एक आग तो लग गई, अब चलती हूँ कबूतरी के पास। ऐसा कहते हुए बिजली का भी कबूतरी के पास जाती है, जो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। कबूतरी बहन, मुबारक हो, तुम्हारे पति ने नया घर ढूंढ लिया है। क्या सच? कहाँ बिजली? अरे वो सामने घने पेड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा घर है, जहाँ सफेद कबूतरी रहती है। मैंने सुना है तुम्हारा पति कह रहा था कि उसकी पत्नी अब बहुत मोटी हो गई है और वो दिन भर सिर्फ गुटरगू करती है। उसे तो बस स्मार्ट, स्लिम और सुंदर कबूतरी चाहिए। क्या कबूतर जी ने ऐसा कहा? मैं मोटी हूँ? मैं भी तो अंडों के लिए बैठी रहती हूँ। आज जाने दो इसे, मैं इसे घोंसले में नहीं घुसने दूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता कि चिड़िया, तोता और कबूतर मिलकर तुम्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। बुलबुल, अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं? बिजली, क्या बात है, मुझे सब बताओ। देखो बुलबुल, मेरा नाम मत लेना। आज जब मैं नदी पर पानी पीने जा रही थी तो चिड़िया, तोते और कबूतर से बातें कर रही थी। चिड़िया ने कहा है कि बुलबुल का घोंसला खाली करवाकर इसे दूसरे जंगल भेज देते हैं और फिर बुलबुल के घोंसले में उसकी बहन आकर रहेगी। देख बुलबुल, मैं तेरी सहेली हूँ, तेरा भला ही सोचा था, इसलिए तेरे पास चली आई। वो सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैं तो इन्हें अपना दोस्त समझती थी। ऐसे सभी पक्षियों में नफरत का बीज बोकर बिजली का भी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। शाम के समय जब चीकू तोता घर लौटता है तो चिंकी तोती बहुत गुस्से में थी। देखो चिंकी, मैं तुम्हारे लिए ये मीठा अमरूद लाया हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका ये अमरूद, अपने पास रखो और जाओ जाकर ये अमरूद अपनी उस लाल तोती को दे दो, जैसे आज तुम प्यार भरी बातें कर रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो चिंकी? कौन सी लाल तोती? मैं तो कबूतर के साथ दाना लेने गया हुआ था। इधर कबूतर भी जैसे ही घर में घुसता है तो कबूतरी उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती है। अरे अरे पत्नी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो तुम मुझे घर से निकाल रही हो?
मैं तो मोटी हूँ और अब सुंदर भी नहीं रही। जाओ, बस उसी सफेद कबूतरी के पास जाओ। ऐसे शोर सुनकर चिड़िया और तोता तोती भी वहाँ आ जाते हैं। वो सभी मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। तुम सब एक साथ सच कहा था, तुम सब गद्दार हो, मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। ऐसे कबूतर कबूतरी, तोता तोती और बुलबुल की सभी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं बादल और बिजली उन सबको देखकर खुश हो रहे थे। खामोश, सब एक साथ क्यों पागल हो गए हो? बुलबुल बहन, आपको किसने कहा कि मैं आपके खिलाफ साजिश कर रही हूँ? मुझे तो बिजली कवि ने बताया है। चिंकी, तुम्हें किसने कहा कि तोता लाल तोती के साथ है? मुझे भी बिजली ने बताया। हाँ कोमल बहन, बिजली ने मुझे भी बताया था कि कबूतर जी सफेद कबूतरी के पास चले गए हैं। कोमल चिड़िया सबकी बातें सुनकर हंसने लगती है। तोते और कबूतर भैया जाओ और बिजली बादल को यहाँ लेकर आओ। फिर तोता और कबूतर जाते हैं। वो बादल और बिजली को पकड़कर बाहर लाते हैं। बादल, सच सच बताओ, तुम्हारी पत्नी ने आज क्या किया है? बादल कौवा तो डर के मारे कांपते हुए कहता है। चिड़िया बहन, वो असल में बिजली का रेडियो खराब हो गया था, तो इसने सोचा कि बोरियत दूर करने के लिए थोड़ा सा जंगल न्यूज चला दे, इसलिए उसने सभी पक्षियों से झूठ बोला है। सभी पक्षी एक साथ मुड़कर बिजली कवि को देखते हैं, जो भागने की तैयारी कर रही थी। अच्छा बिजली, ये तो तुम्हारा काम था। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देखा। और हाँ बिजली, मेरी पत्नी जैसी भी है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। चिंकी, तोती, कबूतरी और बुलबुल मिलकर बिजली कवि पर हमला कर देती हैं। कवि आगे आगे और सब पक्षी पीछे पीछे। बचाओ बादल, मुझे बचाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था बिजली, ऐसा काम मत करो। प्यारे दोस्तों, जब तक हम दूसरों की बातों पर यकीन करते रहेंगे, हमारे अपने घर ही जलते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। चिड़िया बहन, 2 दिन बाद मेरे जुगनू का जन्मदिन है, तुम जरूर आना। बिजली बहन, मैं जरूर आऊंगी। मैं मीना और बबलू को भी लेकर आऊंगी और अपने छोटे जुगनू के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरा जुगनू बहुत खुश है। मैं और बिजली दूसरे जंगल जा रहे हैं। अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ जरूरी चीजें लेने जा रहे हैं। बादल जी, अब चलो, मौसम बहुत खराब है। अगर हम चीजें ना लेकर आए तो हमारा जुगनू नाराज हो जाएगा। आज बिजली कवि और बादल कौवा बहुत खुश थे। वो दोनों उड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने के लिए माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। कोमल चिड़िया खुद से ऐसे बातें करती है और फिर अपने बच्चों के लिए दाना लेने वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि और बादल कौवा दूसरे जंगल के बाजार में जाते हैं। वो एक दुकान से अपने बेटे जुगनू के लिए बर्थडे का सामान लेते हैं। बिजली, ये एरोप्लेन देखो कितना सुंदर है, मेरे जुगनू को बहुत पसंद आएगा। हाँ बादल जी, और ये चश्मा देखो कितना सुंदर है, इसे लगाकर मेरा बेटा जुगनू हीरो लगेगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की चीजें खरीदते हैं। ऐसे बिजली कवि और बादल कौवा जंगल में शॉपिंग करते हैं और वापस अपने जंगल के लिए उड़ते हैं। अभी वो रास्ते में ही पहुँचे थे कि आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा थी। बिजली और बादल के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था और वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बिजली, जुगनू घर में अकेला होगा और डर रहा होगा। बादल जी, तुम चिंता नहीं करो, मैंने जुगनू को समझाया हुआ है, अगर मौसम खराब हो तो घर से बाहर नहीं जाना। ऐसे वो मम्मा कवि और पिता कौवा बातें कर रहे थे कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसी पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर उन दोनों पर आकर गिरती है। वो दोनों कौवे उस बड़ी डाल के नीचे दब जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। सारी चीजें उनके पास ही पड़ी थी। उनके पास इतना समय ही नहीं बचता कि वो वहाँ से निकल पाते और वो कौवे अब इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। मम्मा, पापा,
जल्दी जल्दी घर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। छोटा जुगनू खिड़की में बैठा अपनी मम्मा पापा को आवाजें लगा रहा था। वो ये नहीं जानता था कि अब उसके माता पिता कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो थक जाता है और उठकर अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है। वो अपनी मम्मा का कंबल उठाकर अपने ऊपर ओढ़ लेता है। मेरी मम्मा के कंबल से तो मम्मा की खुशबू आ रही है, परंतु मेरी मम्मा तो बारिश में भीग रही होगी। ऊपर वाले मेरी मम्मा पापा को सुरक्षित रखना। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। बारिश पूरी रात बरसती है। अगली सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। छोटा जुगनू उड़ता है और रसोई से जाकर एक मीठा फल खा लेता है। अब तक मम्मा पापा को आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं चिड़िया आंटी से जाकर पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए छोटा कौवा वहाँ से उड़ता है और वो चिड़िया के घर जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं आता, क्योंकि कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल से दाना लेने गई हुई थी। छोटा जुगनू वापस जाकर अपने घर की खिड़की में बैठ जाता है। चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से आ रहा हूँ। कल की बारिश में हमारे जंगल के बादल और बिजली एक हादसे में चल बसे। मैंने उन दोनों को बड़ी पेड़ की डाल के नीचे दबे हुए देखा है। क्या तोते भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बहुत खुश थे कल, और वो खुशी खुशी दूसरे जंगल से अपने बेटे के लिए सामान लेने गए थे, क्योंकि जुगनू का जन्मदिन था। चिड़िया बहन, कब है जुगनू का जन्मदिन? कल है जन्मदिन। चिड़िया बहन, अब हम कौवे और कपी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम जुगनू का तो ध्यान रख सकते हैं। मैं उसे अपने घर ले जाता हूँ। मम्मा, क्यों ना हम छोटे जुगनू को अपने साथ ले जाएं? वो हमारे साथ खुश रहेगा। हाँ तोते भैया, मीना ठीक कह रही है। मैं छोटे जुगनू को अपने साथ अपने घर पे ले जाती हूँ। वो वहाँ छोटे बच्चों के साथ खुश रहेगा, ऐसे उसका दिल भी लगा रहेगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कौवों के घर जाती है। आंटी, आप आ गई। मैं आपके घर गया था अपने मम्मा पापा का पूछने। हाँ बेटा, मैं आपको यही बताने आई हूँ। बेटा, आपको याद है ना कि पिछली बारिश में आपके दोस्त चिंटू के मम्मा पापा मर गए थे ना? हाँ आंटी, मुझे याद है। बेटा, ऐसे ही आपके मम्मा पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कल की बारिश में हमें छोड़कर चले गए हैं। ये सुनकर छोटा जुगनू रोने लगता है। मेरे मम्मा, मेरे पापा, मैं अब अपने मम्मा पापा कहाँ से लूँगा? ऐसे कहते हुए छोटा जुगनू जोर जोर से रोने लगता है। बेटा, चुप कर जाओ, आप मेरे साथ चलो। मीना और बबलू आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कोमल चिड़िया छोटे जुगनू को अपने घर ले जाती है, जहाँ चिड़िया के बच्चे जुगनू का बहुत ख्याल रखते हैं। अगले दिन सभी जंगल के पक्षी मिलकर छोटे जुगनू का जन्मदिन मनाते हैं। सभी पक्षियों को अपना इतना ख्याल रखते हुए देखकर छोटा जुगनू बहुत खुश था। कोमल चिड़िया जुगनू के लिए बड़ा केक लेकर आती है। आंटी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपना समझा और आप सभी मेरी खुशियों में शामिल हुए। ऐसे जंगल के सभी पक्षी छोटे जुगनू का ध्यान रखते हैं, ताकि उसे मम्मा पापा की कमी कभी महसूस ना हो। बबलू बेटा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दाना लाई है। बस ये एक दाना खा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। बबलू को बहुत तेज बुखार था। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों में छुपाए बैठी रो रही थी। तभी चीकू तोता बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ जाता है। बुलबुल, कुछ करो, मेरा बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। कोमल बहन, शांत हो जाओ, मैं अभी देखती हूँ। बुलबुल डॉक्टर बबलू का चेकअप करती है। कोमल बहन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, बबलू की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, कोई तो रास्ता होगा जिससे ये मासूम बच्चा ठीक हो जाए। इसकी माँ के पास इस बच्चे के सिवा है ही कौन? सिर्फ एक ही रास्ता है कोमल बहन। काली पहाड़ी की चोटी पर एक नीली बूटी है, वो सिर्फ चांदनी रात में ही चमकती है। अगर वो बूटी सुबह होने से पहले बबलू को पीसकर पिला। माँ जी, ये लीजिए दाने, आज बहुत मुश्किल से मिले हैं। खेतों में शिकारी चीलें उड़ रही थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लाई हूँ। आपको भूख लगी होगी। क्या बस यही लाई हो?
तो सूखे दाने, तुझे पता है ना। आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरे लिए ताजा ताजा फल लाता। तू तो मनहूस है। जब से आई है मेरे घर में मनहूसियत छा गई है। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मुझे मारना चाहती है। माँ जी, ऐसा ना कहे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बारिश हो रही है, आपको तो पता है ऐसे मौसम में पक्षी घर से भी नहीं निकल रहे, लेकिन मैं आपके लिए बाहर गई। कोशिश? अरे मैं सब जानती हूँ। तो खुद तो मजे मजे से मीठे फल खाती है और मेरे लिए ये सूखे दाने लेकर आती है। तू यही चाहती है ना कि मैं भूख से मर जाऊं और तू आजाद हो जाए। जा, अब चली जा, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी। बेचारी कोमल चिड़िया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बादल जी, सुन रहे हो चिड़िया की रोने की आवाज? वो चिड़िया तो अपने सास के पाँव चाट रही है, लेकिन वो बुढ़िया इसे कोस रही है। फिर भी चिड़िया इसका साथ नहीं छोड़ रही। अगर ये दोनों इसी तरह यहाँ रही तो हमें वो घर कभी नहीं मिलेगा। बिजली, चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। कोमल चिड़िया जितना भी सब्र कर ले, लेकिन मौत के डर से तो सब भागेंगे। मैंने सुना है कि पहाड़ पर रहने वाली चील कई दिनों से भूखी है, इसे कोई शिकार नहीं मिल रहा। तो क्या बादल जी, तुम उस चील को यहाँ लाओगे ताकि वो हमें भी खा जाए? अरे नहीं पागल, ये काम बस तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे सब बता दूंगा। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं अपना काम कर दूंगा। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा सुबह सवेरे ही पहाड़ों की ओर चला जाता है। अरे कौवे, तुम यहाँ? चील चाची, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम कर आया हूँ। क्या मतलब कौवे? मैं तो पहले ही बहुत भूखी हूँ। बताओ, कहाँ है मेरी दावत? नीचे जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर एक चिड़िया और उसकी बूढ़ी सास रहती है। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएं। बदले में मुझे 2 अनाज की बोरियां चाहिए। हाँ हाँ कौवे, मांस के लिए तो मैं तुम्हें 2 क्या 3 बोरियां दे दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर शिकार अच्छा ना हुआ तो मैं तुम्हारे पर नोच लूंगी। जी जी चील चाची, कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो कोमल दाना लेने बाहर जाएगी, वही समय बहुत अच्छा होगा। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। कितने दिन हो गए कोई मांस नहीं मिला। बस अब कल का इंतजार है और फिर मैं मजे करूंगी। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही कोमल चिड़िया दाना लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली ही थी कि उसे आसमान पर चील दिखाई देती है। शिकारी चील को देखकर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं और कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। अरे ये तो शिकारी चील है, लेकिन यहाँ कैसे? चील तेजी से आगे बढ़ती है और चिड़िया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत नरम और नाजुक शिकार है। आज मेरी भूख मिट जाएगी। बाहर आवाज सुनकर चिड़िया की सास भी आ जाती है। अरे वाह, 2 शिकार। पहले इस बुढ़िया का शिकार करूंगी और फिर चिड़िया तेरा। रुक जाओ जालिम चील, आगे मत बढ़ना। कोमल, ये क्या? मुझे बचा ले बेटी, मुझे खा जाएगी ये चील। रुक जाओ चील, मेरी माची बहुत बूढ़ी है, इनका मांस बहुत सख्त है, आपका पेट नहीं भरेगा। अगर तुम शिकार करना ही चाहती हो तो मुझे पहले खा लो, लेकिन मेरी माची को छोड़ दो। ये सुनकर चिड़िया की सांस तंग रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं कोमल बेटी, तू जवान है, तेरी जिंदगी अभी बाकी है। चील, तू मुझे उठा ले, मैंने बहुत जी लिया, मेरी बच्ची को कुछ न कहना। चील उन दोनों की बातें सुनकर हैरान होती है। क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो? चिड़िया, मैंने सुना है ये वही सास है ना जो तुझे मनहूस कहती थी। क्या तू इसके लिए पहले मरना चाहती है? चील, मेरी माँ ने जो कहा वो इनका गुस्सा था, पर वो मेरी माँ है। माँ कैसी भी हो, लेकिन अपनी संतान को मरता हुआ नहीं देख सकती। बादल जी, अब तक तो चील ने उन्हें खा लिया होगा, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझे तो अब चिड़िया के नरम नरम घोंसले में जाकर सोना है।
हाँ बिजली, अब तक चील ने अपना काम कर दिखाया होगा। बादल कव्वा इतना कहता ही है कि पीछे से चील आकर उसे दबोच लेती है। चचा चील, मुझे छोड़ दो, ये घर नहीं साथ वाला घर है चिड़िया का। तभी कोमल चिड़िया और उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। बादल तो इतना गिरा हुआ निकला, मैंने सोचा नहीं था। मैं हमेशा तुम कौवों को अपना हमदर्द समझती थी, लेकिन तुमने मेरा और मेरी बहू का सौदा कर लिया। काले कव्वे, चिड़िया की सास बिल्कुल ठीक कह रही है। तो जैसे नीच पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखे। अरे नहीं नहीं चील, मैं तो आपका फायदा ही सोच रहा था कि आपको ताजा ताजा मांस मिलेगा और मुझे। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो अपने पड़ोसियों का सगा नहीं, वो मेरा क्या वफादार होगा। आज मेरा शिकार चिड़िया और उसकी सास नहीं, बल्कि तुम होगे। चील के डर से बिजली कव्वी तो भाग जाती है, लेकिन चील काले कव्वे को दबोचकर अपने साथ ले जाती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे। तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे मनहूस कहा, तुझ पर जुल्म करती रही। जब मौत मेरे सामने आई तो तूने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचा लिया। तो सास कहने के भी लायक नहीं हो। माँ जी, ऐसा ना कहे, माँ तो माँ होती है, भले वो कितना ही गुस्सा करे। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में धूप निकली हुई थी। बिजली कव्वी छाते के नीचे बैठी अपने पंखों की तेल से मालिश कर रही थी। कोमल देख, मेरे पंख कितने चमक रहे हैं। पूरे जंगल में किसी कव्वी के इतने सुंदर पंख नहीं होंगे। आज मुझे पता है कोई न कोई शहजादा कव्वा मुझे देखने जरूर आएगा। हाँ हाँ बिजली, तुम हर रोज यही कहती हो। तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगर इस महीने भी कोई रिश्ता ना मिला तो वो तुम्हारी शादी किसी भी आवारा कव्वे से करवा देंगी। कोमल, तुम तो मेरी खूबसूरती से चलती हो। देखना, मुझे ब्याहने एक शहजादा कव्वा ही आएगा। अगले दिन बिजली कव्वी एक पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी वहाँ से एक कव्वा उड़ता हुआ जा रहा था, जिसकी चोंच में एक अंडा था। अचानक चोंच से अंडा छूटता है और बिजली कव्वी के ऊपर जाकर गिरता है। बादल कव्वा तुरंत वहाँ आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर कव्वी, ये तो बिल्कुल बिजली की तरह चमक रही है। ये क्या बदतमीजी है बदबूदार कव्वे। देखो, तुमने मेरे काले काले पंख खराब कर दिए। आज मेरा रिश्ता देखने शहजादा कव्वा आने वाला था, अब मैं शहजादी कैसे लगूंगी। माफ कीजिए शहजादी, मैंने आज तक ऐसी सुंदर कव्वी नहीं देखी। मेरा नाम बादल है, आपको देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। बादल कव्वा बिजली कव्वी से प्यार भरी बातें कर ही रहा था कि पीछे से बिजली की माँ आ जाती है। बिजली, ये कौन बदतमीज कव्वा है जो मेरे घर के सामने मेरी शहजादी को परेशान कर रहा है। हट जा यहाँ से काले कलोटे। मेरी बेटी की शादी किसी शहजादे कव्वे से ही होगी, ना कि किसी ऐरे गहरे कव्वे से। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी की माँ बादल कव्वे को वहाँ से भगा देती है। अब बादल कव्वा बिजली कव्वी के पीछे पड़ जाता है और वो हर समय उसे गीत सुनाता है। बिजली कव्वी भी आहिस्ता आहिस्ता बादल कव्वे से प्यार करने लगती है। ऐ मेरी बिजली, तेरी आंखें जैसे काले गुलाब के दो दाने। तेरी काएं काएं सुनकर भूल गया मैं सब गाने। अगर तू मिल जाए तो छट जाएंगे मेरे सारे गम, वरना तेरी याद में पी लूंगा नदी का सारा जहर हम। ओए बादल, ये जहर वाली बातें किसी और को सुनाना ये शायरी है या किसी भूखे कव्वे की फरियाद। कम से कम कुछ ढंग का तो बोला करो। मेरी सहेली चिड़िया का पति उसे ताज़ा ताज़ा अंगूर ला कर देता है और तुम मुझे नदी का गंदा पानी पिलाने की धमकियां दे रहे हो। अंगूर? अरे बिजली, तुम कहो तो पूरे जंगल के अंगूर तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूं। बस एक बार तुम अपनी माँ को तो मना लो। बादल कव्वे ने इतना कहा ही था कि एक उड़ता हुआ झाड़ू आकर सीधा बादल के सर पर लगता है। बादल कव्वा डर जाता है। अरे ओ काले कव्वे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के आसपास मंडलाने की।
माँ जी, अब जिद छोड़ दे, मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दे। मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। नहीं काले कप्पे, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी टेढ़ी चोंच वाले कफे से कर रही हूँ। वो जंगल का सबसे अमीर कफा है। परंतु माँ, बादल में क्या कमी है, कितना सुंदर तो है। तू चुप कर जा बिजली, तुझे ये काला कफा कहाँ से सुंदर लग रहा है। भाग जा यहाँ से काले कव्वे, मरना मार मार कर तेरे पंख तोड़ दूंगी। बादल कौवा डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने दोस्तों तोते और कबूतर के पास जाता है। तोते और कबूतर यार, तुम मेरे साथ चलो और बिजली की माँ से बात करो कि वो मेरी शादी बिजली से कर दे। अगर मुझे बिजली ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन बादल यार, हमें तो खुद बिजली की माँ से डर लगता है। बादल, तुम चिंता नहीं करो, चलो हम चिड़िया के पास जाते हैं। वो बिजली की पड़ोसन है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। ऐसा कहते हुए कबूतर, तोता और कौवा तीनों मिलकर कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया बहन, बिजली तुम्हारी सहेली है। अब तुम ही मेरा रिश्ता बिजली से करवा सकती हो और उसकी माँ को मना सकती हो। देखो बादल भैया, बिजली की माँ किसी की बात नहीं सुनने वाली, लेकिन तुम्हारे कहने पर एक बार मैं जरूर चलती हूँ। बिजली कभी नदी के पास अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। तभी चिड़िया, तोता, कबूतर और कौवा वहाँ आते हैं। माँ जी, बादल बहुत अच्छा है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा और आपकी बेटी भी बादल से प्यार करती है। आप इन दोनों की शादी कर दें। देख बेटी, बादल के पास कुछ भी नहीं है, न रहने के लिए कोई अच्छा सा घर और ना मेरी बेटी को देने के लिए कोई गहने। मैं तो अपनी बिजली की शादी किसी अमीर कव्वे से ही कराऊंगी। बिजली की माँ ऐसी बातें कर ही रही थी कि अचानक आसमान में एक चील उड़ती हुई आती है और उसे उठाकर ले जाती है। अरे ओ चील, छोड़ मुझे। बिजली बचा, अपनी माँ को बचा। हाय हाय माँ, बचाओ, कोई मेरी माँ को बचाओ, वो जालिम चील मेरी माँ को ले गई। माँ, आप चिंता नहीं करें, आपका दामाद आ रहा है। तोते, कबूतर, तुम आगे से जाओ और मैं पीछे से जाता हूँ। हम माँ जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी वहाँ से उड़ते हैं। बादल कौवा तेजी से जाता है और चील को धक्का दे देता है। चील के पंजों से बिजली की माँ नीचे गिरती है। तभी बादल कौवा तेजी से जाता है और बिजली की माँ को बचा लेता है। चील सभी पक्षियों को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। बादल, तुम तो मेरे सुपर हीरो निकले, तुमने मेरी माँ की जान बचाई। हाँ बिजली, ये कौवा काला कलोटा तो है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। आज इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई। जा बादल, आज से बिजली तेरी हुई, परंतु याद रखना, अगर कभी मेरी बेटी को रुलाया तो झाड़ू से तेरे पंख तोड़ दूंगी। ये सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। बादल और बिजली की शादी धूमधाम से हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मेरी अंगूठी, वो मेरे पंखों से निकलकर कहाँ गई? बंटी जी, वो हमारी शादी की निशानी थी, अगर वो ना मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बबली, हिम्मत मत हारो, मैंने नदी का एक एक पत्थर छान मारा है, वो मिल जाएगी। कोमल बहन, अब आप ही इसे समझाएं। बबली बहन चुप कर जाएं, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। आप रोना बंद करें, देखना आपकी अंगूठी मिल जाएगी। इसी उदासी के माहौल में अचानक दूर से ढोल बजने लगते हैं। अरे, ये कैसी आवाज है? चिड़िया बहन, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ से उड़ते हैं। एक पेड़ के नीचे बादल कौवा और बिजली कव्वी बैठे हुए थे और जंगल के सभी पक्षी उनके आसपास जमा थे। बादल कव्वी और बिजली कव्वी के सर पर टोपी थी और आंखों पर काला चश्मा था। खामोश खामोश, जंगल के सभी दुखी पक्षियों के लिए खुशखबरी। मैं और मेरी पत्नी हिमालय के पहाड़ों से उड़कर 7 समंदर पार करके आपकी सेवा में पहुंच चुके हैं। मैं हूं अजीम जादूगर बादल और ये है मेरी पत्नी बिजली परी।
हाँ हाँ पक्षियों, आओ, जिसकी भी जो चीज खो गई है वो मिल जाएगी, जिसका दाना खत्म हो गया है वो डबल हो जाएगा। हमारा जादू पत्थर को भी सोना बना देता है। बादल जी, जरा अपना जादू तो दिखाओ। फिर बादल कौवा अपनी टोपी उतारता है, जिसमें से काला धुआं निकलता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत मासूम थे। बादल कौवे का ये जादू देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हम सब जानते हैं और हमें ये भी पता है कबूतरी बहन कि तुम क्यों रो रही हो। तुम्हारा क्या खोया है? तुम्हारी सोने की अंगूठी नदी की गहराई में नहीं बल्कि किसी आत्मा के कब्जे में है। अगर तुम उसे वापस चाहती हो तो बताओ। हाँ जादूगर जी, मुझे मेरी अंगूठी हर कीमत पर चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। वहीं दूर एक टहनी पर बैठे हुए तोता तोती उन कौवों को देख रहे थे। चिंकी, ये जादूगर कम और जेब कतरे ज्यादा लग रहे हैं। जरा देखो तो बादल की आंखें कैसे कबूतरी के हार पर टिकी हुई है। हाँ पति जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये कौवे ठीक नहीं लग रहे। तभी बादल और बिजली एक संदूक खोलते हैं, जिसमें से नीला धुआं निकल रहा था। ए जंगल के पक्षियों, आज इस जादुई संदूक की ताकत से आपकी तकदीर बदलेगी। लेकिन याद रहे, जादू तभी काम करता है जब बदले में कुछ दिया जाए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तभी बिजली कवि एक जादुई छड़ी निकालकर कहती है, जिस जिस पक्षियों को अपनी खोई हुई चीजें वापस चाहिए या जो चाहता है कि सोना बन जाए, वो अपनी एक कीमती चीज इस संदूक में डाले। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये संदूक आपकी मुरादें पूरी कर देगा। जादूगरनी बहन, अगर मैं अपनी मोतियों वाली माला इस संदूक में डालूंगी तो क्या मेरी अंगूठी मुझे वापस मिल जाएगी? कबूतरी बहन, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? देखना, जैसे ही तुम्हारी ये मोतियों की माला इस संदूक के अंदर जाएगी तो हमारी जादुई आत्माएं वो अंगूठी ढूंढ कर लाएंगी। अब जल्दी करो, देर न करो। फिर बबली कबूतरी अपनी मोतियों की माला उतारकर उस संदूक में डाल देती है। ऐसा करते हुए देखकर चिड़िया भी आगे बढ़ती है। कवि बहन, मेरे पास तो ये सिर्फ चांदी की बालियां हैं जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। अगर मैं इसे संदूक में डालूंगी तो क्या मेरा दाना दुगना हो जाएगा? हाँ हाँ चिड़िया बहन, अगर तुम ये बालियां संदूक में डालोगी तो तुम्हारा दाना दुगना ही नहीं बल्कि पूरा घर अनाज से भर जाएगा। कोमल चिड़िया अपनी माँ की दी हुई बालियां संदूक में डाल देती है। ऐसे ही बुलबुल भी आगे बढ़ती है और वो अपने सोने के कंगन उस संदूक में डाल देती है। जंगल के सभी पक्षी लालच में आकर अपनी कीमती चीजों को संदूक में डाल देते हैं। पक्षियों, आप सब अपने अपने घरों को लौट जाओ और पीछे मुड़कर न देखना, वरना जादू उल्टा पड़ जाएगा। अगली सुबह यहीं पर इकट्ठे होंगे और जिस की जो मुरादें हैं वो सब पूरी होंगी। बादल की बातें सुनकर सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। चीकू जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा जी चाह रहा है कि अभी जाकर इन कौवों के पंख नोच लूं। नहीं चिंकी, हमारे ऊपर पक्षी विश्वास नहीं करेंगे। हमें इन कौवों को रंगे परों पकड़ना होगा। रात का इंतजार करेंगे। रात होते ही जंगल में काली घटाएं छा जाती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली, जल्दी जल्दी पंख चलाओ, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। हमें ये सारा खजाना लेकर पुराने खंडरों के पास पहुंचना है। कल सुबह जब ये पक्षी यहाँ आएंगे तो इन्हें सिर्फ खाली डिब्बे और धुआं मिलेगा। हो हो। हाँ बादल जी, पंखी तो चला रही हूँ। जरा देखो तो ये मोतियों की माला कितनी चमक रही है, और ये देखो चिड़िया की चांदी की बालियाँ। कैसे बेवकूफ पक्षी है सब। जरा से जादू के चक्कर में आकर सब कुछ लुटा दिया। ऐसे वो काफी जोर जोर से हंस रहे थे। बादल और बिजली वो सारे गहने एक पोटली में डालते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर जंगल के सभी पक्षी जमा थे। कहाँ जा रहे हो जादूगर जी? अभी तो तमाशा बाकी है। अब हम तुम्हारा जादू उतारेंगे। तो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हटो हमारे रास्ते से, वरना हम तुम पर काली बलाएं छोड़ देंगे।
अच्छा, काली बला तो तुम खुद हो बादल। तुमने मेरी पत्नी का गम बांटने की बजाय इसे लूट लिया। आज तुम हम सबसे नहीं बच पाओगे। ये तो अच्छा हुआ समय रहते तोते ने हमें तुम्हारी सच्चाई बता दी, वरना तुम हम सबको लूटकर यहाँ से चले जाते। बादल और बिजली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल के सभी पक्षी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। बिजली भागो, ये सब हमें मार डालेंगे। ऐसा कहते हुए वो पोटली वहीं छोड़कर कव्वे भाग जाते हैं। जब वो पोटली खोलते हैं तो सभी पक्षी अपने अपने गहने वापस ले लेते हैं। तभी उस पोटली में कबूतरी की अंगूठी भी थी। कबूतरी बहन, ये देखें आपकी अंगूठी। ये सब इन्हीं कव्वों की चाल थी हमें लूटने की। हाँ चिड़िया बहन, यही मेरी अंगूठी है। बबली कबूतरी भी अपनी अंगूठी देखकर खुश हो जाती है। याद रखो दोस्तों, सच्चा जादू मेहनत और ईमानदारी में है। जो आपको रातों रात अमीर बनाने या गैब से चीजें लाने का दावा करे, वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बबलू बेटा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दाना लाई है। बस ये एक दाना खा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। बबलू को बहुत तेज बुखार था। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों में छुपाए बैठी रो रही थी। तभी चीकू तोता बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ जाता है। बुलबुल, कुछ करो, मेरा बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। कोमल बहन, शांत हो जाओ, मैं अभी देखती हूँ। बुलबुल डॉक्टर बबलू का चेकअप करती है। कोमल बहन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, बबलू की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, कोई तो रास्ता होगा जिससे ये मासूम बच्चा ठीक हो जाए। इसकी माँ के पास इस बच्चे के सिवा है ही कौन? सिर्फ एक ही रास्ता है कोमल बहन। काली पहाड़ी की चोटी पर एक नीली बूटी है। वो सिर्फ चांदनी रात में ही चमकती है। अगर वो बूटी सुबह होने से पहले बबलू को पीसकर पिला दी जाए तो ये बच सकता है, वरना सुबह का सूरज ये नन्हा बच्चा नहीं देख पाएगा। क्या काली पहाड़ी? लेकिन डॉक्टर साहिबा, वहाँ तो खूनी चीलों का पहरा है। अगर कोमल बहन वहाँ गई तो वापस नहीं लौट पाएगी। तोते भैया, खूनी चील हो या मौत का साया, मैं अपने बच्चे को यूं मरने नहीं दूंगी। तो ठीक है चिड़िया बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं तोते भैया, आप यही मेरे बच्चे का ख्याल रखें। अगर मैं वापस न आई तो समझ लेना कि कोमल की जिंदगी इतनी ही थी। कोमल चिड़िया एक बार अपने बच्चे को चूमती है और नम आँखों के साथ घर से निकल जाती है। मुझे किसी भी हालत में वो बूटी लानी होगी। मैं अपने बबलू को कुछ भी नहीं होने दूंगी। कोमल चिड़िया के पड़ोस में कव्वों का घर था, जो चिड़िया के रोने की आवाजें सुनकर खुश हो रहे थे। सुना तुमने बादल, कोमल का बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है। अगर वो मर गया तो उदास चिड़िया ये जगह छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी और फिर इसका ये बड़ा घोंसला हमारा होगा। मुझे तो अभी से चिड़िया के नरम नरम घोंसलों की याद आ रही है। इतनी जल्दी खुश ना हो बिजली, कोमल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो पागल चिड़िया नीली बूटी लेने काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी है। अगर वो बूटी ले आई तो इसका बच्चा बच जाएगा और हमारा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तो फिर कुछ करो बादल, वो बूटी इसे मिलनी नहीं चाहिए। हमें इसे रास्ते में ही रोकना होगा। रोकना नहीं बिजली, हमें इसे खत्म करना होगा। मेरे पास एक प्लान है। ऐसे कहते हुए बादल कव्वा अपना सारा प्लान बिजली कव्वी को बताता है। अरे वाह बादल, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब जाओ जल्दी, इससे पहले कि वो चिड़िया पहाड़ पर पहुंच जाए। बस आज की रात चिड़िया की आखिरी रात होनी चाहिए। बादल कव्वा काई काई करता हुआ अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए कोमल चिड़िया को कबूतर का घर दिखाई देता है। क्यों ना मैं कबूतर भैया को साथ ले जाऊं, हो सकता है वो मेरी बूटी लाने में मदद करे। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया कबूतर के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। बबली कबूतरी दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, रात के समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबूतरी बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
मेरा बबलू उठ नहीं रहा, उसे बहुत तेज बुखार है। मैं नीली बूटी लाने काली पहाड़ी की ओर जा रही हूँ, इसलिए मैं कबूतर भैया को लेने आई थी। उन्हें तो अच्छे से काली घाटी के रास्तों का पता है, वो मेरी मदद करेंगे रास्ता बताने में। देखो चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है काली घाटी में खूनी चीलें रहती हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बंटी जी को कुछ हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? इतना बड़ा खतरा मैं मोल नहीं ले सकती।